टोहाना शहर में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं के रोष स्वरूप आज व्यापारियों ने शहर में रोष मार्च निकाला। वहीं शहर थाना पहुंचकर थाने का घेराव किया। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और 7 दिन का अल्टीमेटम देकर टोहाना बंद करने की चेतावनी भी दे डाली। बता दें कि शहर में पिछले 10 दिन में हथियार दिखाकर लूटपाट और फायरिंग की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते टोहाना के व्यापारी आज बाजार में इकट्ठे हुए और यहां से रोष मार्च निकालते हुए टोहाना थाने में पहुंचे। यहां पर व्यापारी नेता राजेंद्र ठकराल, राजकुमार सैनी आदि ने पुलिस से गश्त बढ़ाने, पंजाब बॉर्डर के साथ लगने इलाके में नाकाबंदी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर सभी आपराधिक तत्व पकड़े नहीं जाते तो 7 दिन बाद सभी व्यापारी और सामाजिक संस्थाएं मिलकर टोहाना बंद की कॉल बुलाएंगे। ये हमारा जो घेराव था ना, सांकेतिक घेराव था और आज हमने ना सभी व्यापारियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को एक अल्टीमेटम दे दिया है, एक डेडलाइन दे दी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो बड़ी वारदातें हुई है ना, इनके अपराधियों को गिरफ्तार न किया गया ना, तो हम टोहाना के सभी प्रबुद्ध समाज के लोगों को, सभी संस्थाओं को साथ लेके टोहाना बंद करके यहीं इसी थाने के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो क्या मानते हो किसकी लापरवाही में लगातार वारदात सामने आ रही है? सुशीली ये लापरवाही किसकी है? शरेआम पुलिस की लापरवाही है। पुलिस नाकाम है। जो इनकी जिम्मेवारी बनती है आम आदमी को सुरक्षा देने की, उस मामले में पुलिस प्रशासन पूर्णतः नाकाम है। आप ये देखो, ये जो वारदातें हो रही हैं ना, ये कोई साधारण वारदातें नहीं है। 1.5 फुट का कापा था, मतलब बर्छा था 1.5 फुट का, जो सुनील की जो दुकानदार की गर्दन पे रखा है, 10 से 12 मिनट आप सीसीटीवी फुटेज देखो। 10 से 12 मिनट तक लगातार कितने डर के साए में रहा है वो व्यापारी। उसने अपने आप को ना, मैं ये कहता हूँ कि बड़ी समझदारी से काम लिया सुनील ने। अगर कहीं भी वो प्रतिरोध करता तो इस मामले में कुछ और कहानी हो सकती थी। वो अपनी जान भी गंवा सकता था। जिस हिसाब से उन्होंने इसके ऊपर ना, मतलब यूं गर्दन पे अच्छा टिका रखा था और उसके बाद पहले उसकी जेबें खंगाली, फिर उसका गला खंगाला, फिर उसके ऊपर गला खंगाला है, उसकी पासबुक वगैरह, मतलब उस व्यापारी को बेखौफ होके, मैं कहता हूँ मतलब उन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद थे ना, खाकी नाम का कोई डर भी नहीं था। और उसके बाद उन्होंने बेधड़क कैमरे को तोड़ा है। कैमरा तोड़ने के बाद शटर डाउन किया है। मैं कहता हूँ इस कल रात की घटना ने तो टोहाना की पुलिस के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस तो ढाक के वही 3 बात, हम गिरफ्तार करेंगे, जल्दी उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन आज हमने सबकी राय से एक ही निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते का टाइम है पुलिस प्रशासन के पास। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो अपराधी पूर्ण रूप से सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, तब कहीं ना कहीं हमें संतोष होगा। अदरवाइज हम सारे शहर को इकट्ठा करके, शहर बंद करके यहीं थाने का घेराव करेंगे। दिन प्रतिदिन टोहाना के अंदर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। अब सुनील की दुकान पर उस पर खरपा जो बर्छा होता है वो रखकर उससे पैसे लूटे गए हैं, और उससे पहले किराना वाले की दुकान से। तो ये दिन प्रतिदिन की जो ये डकैती टोहाना में हो रही है, टोहाना में व्यापारी डर के साए में व्यापार कर रहा है। और ये सीधा सीधा गृह मंत्री की नाकामी मानूंगा मैं इसको। पिछले हम 5 साल से फोर्स के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज तक गृह मंत्री का कोई भी इस पर जब प्रतिक्रिया नहीं आई। टोहाना के अंदर पुलिस बल ना के बराबर है। जितनी संख्या पुलिस बल की होनी चाहिए उससे आधी भी नहीं है। लेकिन गृह मंत्री से बार बार अपील करने के बाद भी आज तक टोहाना की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो सीधा सीधा सरकार ये क्राइम करवा रही है। मैं सरेआम कह रहा हूँ, गृह मंत्री के माध्यम से ये क्राइम हो रहा है। अगर वो इसको नहीं रोक सकते तो आप गृह मंत्री से इस्तीफा दें या टोहाना के अंदर पुलिस बल की संख्या पूरी करें और जो क्राइम करने वाले हैं इन लोगों को सलाखों के पीछे डालें। सीधा आज 7 दिन का टाइम हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के अंदर क्राइम करने वाले व्यक्ति अगर सलाखों के पीछे नहीं गए तो पूरे टोहाना शहर की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी को इकट्ठा कर टोहाना बंद की कॉल की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आज व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं। शाम ढलते ही आपराधिक तत्व चाकू या हथियार लेकर दुकानों में सरेआम घुस रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। और इतना सब होने के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। वहीं इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये कल करीब 8 बजे यहाँ अपने सुनील पाइप वाले हैं, इनकी दुकान पे 2 लड़के आए,
जिन्होंने मुंह बांधे हुए थे और कापा दिखा के इनको और इनकी दुकान से वो 23,000 रुपये लूट के ले गए। उसका हमने FIR दर्ज करी है और अपनी आगे कार्रवाई कर रहे, टीमें हमने लगाई हुई हैं। और जितना भी हमारा, मैं तो भरोसा यही दिलवा सकता हूँ, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना 100% कोशिश करेंगे कि वारदात ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग या हमारे आदमी बाहर भी रहेंगे और ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। व्यापारी आए हैं आपसे मिलने के लिए क्या? असल कि हम ये घटनाएं जहाँ तक भी है अपनी 100% कोशिश करके इनको रोकेंगे। और जो वारदात हुई हैं, एक वारदात में तो हमने काफ़ी आदमियों को 9 आदमियों को गिरफ्तार भी किया है हमारी टीमों ने, और वो ऑलरेडी लगी हुई हैं। और जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं इनको ट्रेस करने के, वो हम सारा कर रहे हैं। शहर के परिस्थितियों को देखते हुए सर, जैसे किसी कार्यक्रम में फोर्स बुलाई जाती है तो स्पेशली फोर्स भी हमें तो अलग से, ताकि जैसे लगातार घटनाएं हुई हैं आप डिमांड कर सकते हो स्पेशल फोर्स। इसके लिए अफसरों से जितनी भी उपलब्ध होगी हम बात करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोलिंग के लिए इसके लिए आदमी ले सकें और इसको वो कर सकें। टोहाना बंद की बोल भी 3 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं कहूँगा कि बंद करना या ये इस तरह के वो कोई समाधान नहीं है, समस्या का परमानेंट समाधान नहीं है। अब बंद करेंगे तो हमारी फोर्स इधर भी डाइवर्ट होगी। मैन पावर के बारे में पहले ही कह रहे हैं कि हम और लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उधर होंगे तो फिर काम कैसे हो पाएगा। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी समस्या है वो जायज़ है, हम भी मानते हैं और हमारे लिए भी चुनौती है। तो इसलिए इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कोई हमें भी काम करने में दिक्कत हो और आम आदमी को भी दिक्कत हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हर तरह से सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द इनको ट्रेस करेंगे। वहीं थाना प्रभारी रामपाल ने लोगों से अपील की कि वो टोहाना बंद की कॉल न करें। जितने कर्मचारी हैं सारे ड्यूटी पर फील्ड में हैं। पहले भी गश्त जारी है और अब रात को ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त पर रहेंगी। ऐसी वारदातें आगे नहीं होंगी, ये गारंटी है, जिस पर लोग शांत हुए। अब देखना ये होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।